मित्रों, इंग्लिश सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की कितनी ज़रूरत होती है और वो कितना ज़रूरी है, ये भी हमें समझना होगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसमें कंटिन्यूटी और दृढ़ता और निरंतरता और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। अभी हम अगर इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, पांच पांच वर्ड डेली याद करके हमें धीरे धीरे उस लैंग्वेज के प्रति अपने आप को फेमिलियर करने की आवश्यकता है। जैसे फाइव यंगस्टर यानी 5 नौजवान युवा, ड्राउन यानी डूबना, इन टेम्पल टैंक मंदिर के टैंक में, ड्यूरिंग यानी दौरान, रिचुअल इन चेन्नई कोई रिचुअल यानी कोई पारंपरिक कोई त्यौहार चल रहा था, कोई उत्सव हो रहा था और उस उत्सव के दौरान वो बच्चे लोग उस टैंक में नहाने गए थे, कुछ रिचुअल के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, है ना। रिचुअल मतलब होता है परंपरा, हर जगह की परंपराएं, हर जगह के सांस्कृतिक स्वरूप अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से वो बच्चे 5 जो यंगस्टर थे उसके अंदर डूब गए, टैंक के अंदर। दिस इज़ ग्रेट ट्रेजिडी। तो उनका कहना है कि 5 बच्चे उस रिचुअल के दौरान चेन्नई में किसी मंदिर के प्रोग्राम में टैंक में नहाने गए और डूब गए। इन ट्रेजिडिक इंसिडेंट, ट्रेजिडी मैंने बताया, ट्रेजिडी यानी बहुत दुखद, इंसिडेंट यानी घटना, दुर्घटना। ट्रेजिडी अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा वेस्ट में ट्रेजिडी की बात की जाती है बार बार, कि ट्रेजिडी ड्रामा, ट्रेजिडी स्टोरीज प्राचीन साहित्य में अरस्तु से लेकर के प्लेटो से लेकर पूरी परंपरा में, और भारतीय परंपरा में सुखद की बात की जाती है। हमारे यहाँ ट्रेजिडी की बात नहीं की जाती है। यहाँ सब कुछ कहानी में अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, पति पत्नी माँ बाप सब मिल जाते हैं और एक सब ऑडियंस, श्रोता और पाठक खुश होकर के घर चले जाते हैं। तो कह रहा है कि ये ट्रेजिडी इंसिडेंट हुआ, 5 यंगस्टर यानी 5 जो नौजवान थे जो कम से कम 18 और 20 के बीच इनकी उम्र थी, वो उसमें डूब गए। ड्राउन है डूबना, इंसिडेंट इन ए टेम्पल टैंक हियर वाइल गिविंग ए बाथ टू द डेटी एंड पार्ट ऑफ फेस्टिवल। कोई सांस्कृतिक परंपरा या कोई ऐसा नियम था, रीति रिवाज के तहत कि उसमें नहाने का कुछ रिचुअल था, तो उस डेटी के कारण उसमें नहा रहे थे और नहाते नहाते उनमें से 18 से 20 की इनकी उम्र रही होगी, 5 की, और बाकी तो निकल गए, लेकिन 5 उसमें पानी में अंदर चले गए। शायद उनको तैरना, स्विमिंग नहीं जानते होंगे, कुछ न कुछ समस्या रही होगी, तो वो उसके अंदर डूब गए। अकॉर्डिंग टू ए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो आरंभिक जो जांच हुई थी उसके अनुसार, बिलीव्ड दैट वन ऑफ देम ड्राउन इन द टैंक एंड द अदर 4 वेंट टू सेव हिम। मतलब जो प्रारंभिक जो जांच थी उससे पता चला है कि एक लड़का डूब रहा था और 4 उसको बचाने जा रहे थे, तो एक को बचाने के चक्कर में चारों नहीं 5 डूब गए, ऐसा बोल रहा है। ड्राउन द टैंक एंड द अदर 4, जो दूसरे जो 4 थे वो उसको वेंट टू सेव हिम, और वो चारों उसको बचाने के लिए गए थे, लेकिन शायद हो सकता है उन चारों को भी तैरना नहीं आता होगा, तो एक को बचाने के चक्कर में वो चारों के चारों चले गए। द ट्रेजिक इंसिडेंट टुक प्लेस एट द धर्मिलन टेम्पल इन नंगलूर इन चेन्नई एट वेडनेसडे आफ्टरनून ऑन द ओकेजन ऑफ द Thriveri festival during the temple month of Pangui. Around 20 youngers were inside the temple tank to perform the ritual, but 5 people drowned. कह रहा है कि ये सारी जो दुर्घटना थी, जो ट्रेजिक जो इंसिडेंट हुआ, जो दुखद जो घटना घटी, ट्रेजिक यानी कि TRAGIC, ट्रेजिक यानी दुखद, बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक, इंसिडेंट यानी दुर्घटना, INCIDENT, इंसिडेंट यानी दुर्घटना, टुक प्लेस जिस स्थान पर हुई थी, उस मंदिर का नाम बता रहा, आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद की बात है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन की बात है, ओकेजन यानी त्यौहार, ओकेजन OCCASION, ओकेजन यानी त्यौहार, फेस्टिवल ड्यूरिंग तमिल कोई मंथ का ट्रेडिशन का कोई उत्सव था, उसमें जो 20 जो नौजवान थे उसके अंदर जाते पानी में टैंक परफॉर्म, तो रिचुअल मतलब कोई रिचुअल मैंने कहा ना, पारंपरिक कुछ त्यौहार था इनका, उसके लिए परफॉर्मेंस, असल में वो परफॉर्मेंस करने के लिए, डांस कुछ करने के लिए पानी के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से 5 डूब गए। वीडियो फुटेज शो दैट यंगस्टर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स बाय इमर्सिंग देम सेल्व्स इनसाइड द वाटर।
कह रहा है कि फुटेज जब देखा गया वीडियो फुटेज में तो पता चला है कि वो बच्चे एकदम बिल्कुल डूब करके परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर देमसेल्व्स, अपने आप को पूरा, उनको पता ही नहीं था कि पानी के अंदर है वो कि पानी के बाहर है, बस उनको तो परफॉर्मेंस करना था, तो वो पूरा तरह से परफॉर्म कर रहे थे। ओके, वाटर कमिंग आउट आफ्टर ए वाइल, वो कुछ समय के बाद बाहर आ जाते हैं। द फुटेज आल्सो शोड पीपुल ड्राउन एंड अदर्स ट्राइंग टू सेव देम, और फुटेज बता रहा है कि शोड यानी दिखा रहा है कि पीपुल ड्राउनिंग यानी कुछ बच्चे, कुछ लड़के उसमें डूब रहे थे और बाकी कुछ उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर जो अभी है M.K. स्टालिन, उन्होंने कंडोलेंस किया यानी कि श्रद्धांजलि दी उनको। डेथ ऑफ अनाउंस सेलोटियम यानी कि अनुग्रह राशि, SOLATIUM सेलोटियम यानी कि अनुग्रह राशि होती है जो किसी की दुखद घटना होने पर सरकार उनकी परिवार के मदद के लिए प्रदान करती है। 2 लाख रुपये 2 लाख ऑफ द फैमिलीज ऑफ डिक्रीजेस्ड, यानी कि जो डाउन हुआ, जो इतना भयंकर नुकसान हुआ, उनके परिवार के नौजवान बच्चे चले गए, तो उसके लिए M.K. स्टालिन ने कंडोल्ड किया है और उनके लिए सोलिटियम दिया, यानी कि 2 लाख रुपये हर पन्ने वाले परिवार को दिए जाएंगे। लेकिन दिस इज़ वेरी बैड इंसिडेंट, ट्रेजिक इंसिडेंट, सो बी केयरफुल। लास्ट अभी 2 दिन पहले ही बेंगलुरु में भी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ KR मार्केट में एक नीचे डाउन में पुल के नीचे बहुत पानी भर गया था। वो लड़की थी विजयवाड़ा की, यहाँ इन्फोसिस में काम करती थी और कार लेके जा रही थी, उसको पता ही नहीं चला, पानी के अंदर घुसा दी कार और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं घटती है वो हमारी थोड़ी सी नासमझी, थोड़ी सी गलती के कारण होता है। तो जीवन में जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें सीख करके हम बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वैसे ही छोटी छोटी गलतियों को भुला करके या छोटी छोटी गलतियों से सीख करके भी हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कार में जा रहे कैसे बैठना है, स्कूटी पर जा रहे तो भाई कैसे चलाना है, उसको हेलमेट पहनना है, व्यवस्थित ट्रैफिक को फॉलो करना है, भीड़ भाड़ का ध्यान रखना है, अगर बारिश आ रही तो क्या करना है, अगर गर्मी बहुत पड़ रही तो उसमें क्या करना है, अगर सर्दी बहुत है तो क्या करना है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं रखते हैं और लापरवाही रखते हैं, उसके कई बार इस प्रकार के बड़े मेजर दुष्परिणाम आते हैं जिनकी भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए किताब के साथ साथ जीवन को भी पढ़ना, समझना, दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है। भाषा के साथ साथ जीवन को सीखना भी बहुत ज़रूरी है और जीवन से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमारे लिए जीवन के जब अनुभव कम होंगे तो हमें दुनियादारी को समझने में बड़ी दिक्कत आती है, हर किसी को आती है। इसलिए जीवन में हर तरह के अनुभव लेने चाहिए और हमेशा अपनी गलतियों से, अपनी कमज़ोरियों से सीखना चाहिए हमें। हम इतना ईगो पाल लेते हैं कि हम अपनी गलती को स्वीकार करने की विनम्रता ही अर्जित नहीं कर पाते हैं। प्रकृति ने इतना कुछ दिया हमें उसके प्रति उसका एक कर्जा हम एक क्या कई जन्मों तक नहीं चुका सकते हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। वो कब हमारी सांसों को रोक दे और कब हमें ले ले, उसकी मर्जी है। तो हम तो उसके हैं, उसके कर्जदार हैं। तो इसलिए जीवन बहुत बहुमूल्य है और उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जीवन और खुद का सम्मान करते हुए, आत्मसम्मान के साथ जीते हुए, मेहनत करते हुए, हम कैसे नेवर गिव अप करते हुए ज़िंदगी जिएँ और हमेशा पॉजिटिव के साथ रहें और हमेशा हार्ड वर्क करें। फिर देखिए कैसे टाइम बदलता है, सब कुछ बदलता है। सो गुड लक, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड गो अहेड, जस्ट स्माइल।